भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारंगी जैसा लुप्त इंस्ट्रूमेंट, जो कि डिफ़िकल्ट है और लोग भी बजाने वाले कम हैं, पूरी सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने वहाँ सोलो सारंगी बजाई। और मंदिर के जो महंत थे उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, क्योंकि वो तो महंत लोग हैं, वो समझते हैं संगीत की कदर, वो जानते हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम ख़त्म होते ही मुझे गले से लगाया और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि ये साज़ जो है आम इंसान का साज़ नहीं है, ये देवी देवताओं का साज़ है और आप ये कर रहे हैं तो हमारे लिए तो हम खुश नसीब हैं कि हम इसको बैठ के सुन पा रहे हैं। और मंदिर के पूरे मंदिर परिसर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि वहाँ सारंगी बजी है। ये किस समय का था? ये अभी रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। तो बस ये महादेव की कृपा हुई और मैंने वहाँ परफॉर्म किया। जयपुर घराने के हैं, 9 पीढ़ी के, तो सारंगी को बढ़ावा देने के लिए कैसे, आपके क्या प्रयास है? बिल्कुल, एक्चुअली पहले बात तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, ये एक तरह से लुप्त हो गया है और हम और हमारा जो परिवार है वो यही, भारत सरकार से भी हमने यही अपील की है कि इस साज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जिससे लोग सुने और हमारे भारतीय जो वाद्य यंत्र है सारंगी, इसको वापस से, क्योंकि 80s में, 60s में, 70s में इसका बहुत यूज़ किया जाता था, मूवीज़ में भी, और पहले जो गाना बजाना था राज दरबार में इसका बहुत प्रयोग किया जाता था। और अभी शुरुआत हुई है वापस से इसकी। तो मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी यही चल रहा है कि इस वाद्य यंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जिससे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिले और इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि नई जनरेशन गिटार के पीछे भागती है, ऑर्गन, कीबोर्ड और जितने भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको ना सीखें, आप बिल्कुल सीखें, उनको बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और लेकिन हमारे जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो वाद्य यंत्र हैं, इनको भी आगे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि ये लुप्त हो जाए। क्योंकि अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो घरानों में ही अभी ज़िंदा है। तो मैं भी इसकी सेवा कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट की, संगीत की सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो पूर्वज को हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे गुरुजी हैं, पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब, उनसे मैंने गायन की और सारंगी की तालीम ली और आज ये नाचीज़ जो भी आपके सामने है उन्हीं की बदौलत है। तो बस ये है कि सीख रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सारंगी को सीख रहे हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो लंदन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इंडिया में भी अभी रिसेंटली राजस्थान में एक पाली करके शहर है, वहाँ पे एक सरदार जी हैं, विक्रम जी, वो मुझसे सारंगी सीख रहे हैं। दिल्ली में हैं और भी बहुत सारे हैं। एक अलवर में एक लड़की है, ये राजस्थान में पहली बार होगा कि एक लड़की सारंगी बजाएगी, वो मेरी स्टूडेंट है। क्योंकि सारंगी बहुत मुश्किल तो है ही और ये दमदार साज़ है, जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि पावरफुल, जिसमें जो ताकतवर इंसान हो वही बजा सकता है इसको। तो नाजुक इंसानों का साज भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का पावर लगता है। तो ये पहली बार है, वो लड़की बहुत अच्छा कर रही है। सायरा नाम है उनका, अलवर से है और बहुत अच्छा कर रही है। तो ये पहली बार होगा राजस्थान में। हिंदुस्तान में तो बजा रही हैं, साउथ में है एक बजा रहे हैं वो फीमेल, लेकिन राजस्थान में पहली बार वही लड़की होगी जो सारंगी बजा आपका रही है। इंटरनेशनल टूर भी है? हाँ, मेरा वैसे तो मैंने बहुत, आपकी दुआ से मैंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, भारत सरकार की तरफ से भी किए हैं, प्राइवेट कॉन्सर्ट्स भी की है। अभी रिसेंटली मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, अच्छा। भारत सरकार की तरफ से, और उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोलो सारंगी मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और भी हैं कलकत्ता से, और उसमें मैं सारंगी और गायन परफॉर्म करूँगा। मतलब हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जो राजस्थान में जितनी यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सब्जेक्ट भी है, जी,
लेकिन जो वाद्य यंत्र है उसमें सारंगी का बहुत कम है। वो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मतलब इसमें ऐसा है कि सारंगी बहुत डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। लोग आजकल सोचते हैं कि हम चंद दिनों में ही कुछ सीख जाएं और परफॉर्म कर दें और मतलब एक लेवल हो जाए हमारा, ये हो जाए, लेकिन ये तपस्या है। क्योंकि वो एक, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक संत महापुरुष होते हैं, योगी होते हैं, ये लोग बरसों तपस्या करते हैं जब इनको ईश्वर प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से स्वर और ईश्वर समान है। तो इसमें भी ये वाद्य ऐसा है कि इसमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके फिर उस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो आजकल लोग सोचते हैं कि हम लोग फटाफट से ही सीख जाएं, जल्दी से सब कुछ मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नाम हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें खूब मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को मतलब इसके पीछे समर्पित करना पड़ता है, तब जाके फिर ये चीज़ आपको हासिल होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम फटाफट सीखें। तो गिटार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, गिटार, कीबोर्ड, सिंथेसाइज़र, ड्रम ये यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा नई जनरेशन्स को कि ये इंस्ट्रूमेंट भी आप सीखें, सारंगी। यूनिवर्सिटी का आपने ज़िक्र किया, कॉलेजेस का, तो वहाँ पे देखो सब अच्छे हैं, लेकिन गाना बजाना तो जो घराने होते हैं उन्हीं का ही काम है। तो सारंगी को समझना ही बहुत मुश्किल काम है, बजाना बहुत दूर की बात है। तो जो इसमें आके डीपली बैठेगा वही इसको समझ सकेगा और वही बजा पाएगा। तो ये सारंगी की डेफिनेशन ही ये है। अगर एक युवा चाहे तो वो कितने समय में सारंगी का सीख सकता है? टाइमिंग तो नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, लेकिन लगन का मैं जिक्र कर सकता हूँ उसमें कि आपकी लगन बयां करती है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हैं। आज मैंने गाना सीखा, फिर मैं 10-12 साल से मैं 10-12 साल का था, तब से मैंने सारंगी स्टार्ट की और अभी तक सीख रहा हूँ और ताउम्र सीखता रहूँगा। ज़िंदगी में आखिरी सांस होगी मेरी तब भी मैं यही बोलूँगा कि अभी भी सीख ही रहा हूँ। और सीखते सीखते मेरी उम्र निकल गई है और अब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो ये जो संगीत है ये सागर है, जितना अपन इसको करें उतना ही कम है और करते जाएं, कमियां ही कमियां नज़र आती है। जैसे अपन समुद्र में जाते हैं तो डीप जाते ही जाते, वैसे ही संगीत भी एक सागर है, जितना जाएंगे उतना ही, मतलब हमको जैसे कोई भी अपन ने एक टॉपिक ले लिया संगीत का, उसको आज हमने रियाज करके कंप्लीट किया तो हम गाने लगे, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि और बेहतर हो सकता है, फिर हम और करेंगे। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में शास्त्रीय संगीत भी काफ़ी हिस्सा रखता था, जैसे लता जी गाते थे वगैरह। आज के समय में शास्त्रीय संगीत बिल्कुल गायब है। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि उस ज़माने के लोग अलग थे, वो ज़माना ही अलग था, और आजकल की जनरेशन आप जानते हैं पॉप, रॉक ये सब सुनना पसंद करते हैं। तो जनरेशन के हिसाब से दुनिया बदलती है। तो उस ज़माने में सीधे सरल लोग होते थे, सच्चे लोग थे, तो सच्चा संगीत सुनना पसंद करते थे। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि पार्टी, डांस, ये सब चीज़ें चलती है, तो उसके हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आजकल का गलत है, सब अपने अपने ज़माने के हिसाब से सब अच्छे हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना देसी घी तो देसी घी होता है। तो लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, इन्होंने जो गाया है वो तो अमर है, वो कभी हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा, क्योंकि ये ज़मीन पे उतर के आए हैं, ऐसे कभी नहीं आएंगे ऐसे लोग। सरकार भी इसमें अहम योगदान दे सकती है क्या इसको बढ़ावा देने में? बिल्कुल, सरकार को मेरे जो गुरुजी हैं, पद्मश्री हैं, उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, उन्होंने भारत सरकार से बात की है और अभी मैं भी गवर्नर साहब से सम्मानित होने वाला हूँ 15 अगस्त को। तो हमने भी गवर्नमेंट से, भारत सरकार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी से भी हमने यही सारंगी को लेके ये किया है कि नई जनरेशन को क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहिए और सारंगी जैसे जो भी लुप्त होते वाद्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, जिससे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को और वाद्य यंत्रों को बढ़ावा मिले।
आप जालोर आए हैं तो इसके कारण होगा, कोई वजह होगी? बिल्कुल, जालोर से मेरा बचपन से ही ताल्लुक़ रहा है। ताल्लुक़ ऐसे रहा है क्योंकि मेरी कुछ मान लीजिए कि फर्स्ट परफॉर्मेंस तो मेरी जयपुर में ही रही, सेकंड या थर्ड परफॉर्मेंस मेरी जालोर में ही रही। तो मेरा बहुत एक अटैचमेंट है जालोर से, और जालोर का ज़िक्र हो रहा है तो फिर मैं एक परिवार का भी ज़िक्र करना चाहूँगा, और वो मेरे दिल के अज़ीज़ हैं और मेरे शागिर्द ही हैं। ऋषि हैं मेरे शागिर्द जो मुझसे गाना सीख रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनका गाना भी आप सुनिएगा यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं और अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अदबदार हैं, क्योंकि अदब होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हीं का वीडियो डायरेक्शन में मैंने ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, ऋषि ने, कि गुरुजी आप आइए जालोर में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हवेली है। एक्चुअली रिसेंटली अभी 1.25 साल पहले मेरे छोटे भाई का देहांत हुआ, तो उनसे देहांत के 2 दिन पहले मेरे भाई से मेरी बात हुई, और भाई ने कुछ डिस्कस किया मुझसे कुछ गाने को, प्रोजेक्ट को लेके। तो वो बोल रहे थे कि भाईजान कुछ मैं ऐसा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि, तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और करना भी चाहिए। तो बस ये बात हुई, 2 दिन बाद मुझे मालूम चलता है कि छोटे भाई का देहांत हो गया। तो बस उसी टाइम मैंने ये अपने आप से ही वादा किया कि मुझे उनकी ख्वाहिश को पूरा करना है, और मैंने एक उस गाने को अंजाम दिया है, और उम्मीद करता हूँ वो गाना आपको पसंद आएगा। अच्छा, उन्होंने वो गीत लिखा था क्या? नहीं, वो लिखा नहीं था एक्चुअली, वो ट्रेडिशनल ठुमरी है पुरानी। अच्छा, उसको रिक्रिएट किया था उन्होंने। तो बस उन्हीं की जो एक ख्वाहिश थी वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग सब सुनिएगा, बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। और गाने के बोल हैं सैया बिना घर सूना, और ये जो भी डायरेक्शन किया है, वीडियो डायरेक्शन, ये मेरे स्टूडेंट, मेरे शागिर्द, मेरे शिष्य ऋषि ने किया है। और यहाँ जालोर के पास बिठूड़ा करके एक गांव है, और गांव के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत हवेली है। तो उस हवेली में हमने शूट किया है, और आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो बिल्कुल मेरा आप सभी से गुजारिश है कि इस गाने को आप ज़रूर से ज़रूर सुनें, और आपको मेरा भाई का जो भी था वो नज़र आएगा। ये कब तक रिलीज़ हो जाएगा? कोशिश है कि 20 जून को मैं रिलीज़ करूं, तो जल्दी आपको सुनने को मौका मिलेगा।